हम सभी ने यह पढ़ा है, सुना है कि श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ और उन्हीं के वियोग में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था कि जिसकी वजह से राजा दशरथ को ऐसी मृत्यु मिली? तो आइए आज हम इसी कथा के बारे में जानते हैं। नमस्कार, धार्मिक कथा सागर में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवा अवस्था में थे तो उन्हें शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आंखों से भी केवल एक आवाज सुनने से सही निशाने पर बाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से ही जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुंचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्द भेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द से तड़पते हुए पाया। वहां श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं। मृत्यु से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना। इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी बात दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक सिधार जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को यह श्राप देते हैं, जिस प्रकार हमारी मृत्यु के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। श्राप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भविष्य में राजा दशरथ अपने लाडले पुत्र श्री राम के वनवास के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी श्री राम जी के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का श्राप सत्य साबित होता है। तो इस प्रकार आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।